हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत हो चुका है और मुग़ल साम्राज्य के बारे में चर्चा आज से हम करेंगे, यानी बाबर के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे भारत पर आक्रमण किए और कैसे एक महान मुग़ल साम्राज्य स्थापित हुआ। भारत जिस समय बाबर फरगना में उज़्बेकों से, उस्मानली, सफवी, ये तीन राज्य मुख्य थे। एक तरफ उज़्बेक थे, एक तरफ ईरान इराक के पास में सफवी थे और एक तरफ तुर्की के आसपास में और सीरिया के आसपास में उस्मानली थे। इन तीन मुख्य क्षेत्र थे, लेकिन यहाँ पे केवल युद्ध, बारूद, हथियार पाए जाते थे। ज़्यादातर विकसित खाद्यान्न या सोना चांदी ऐसा वहाँ पे व्यवस्था कम से कम था। तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ खाने पीने की व्यवस्था होता था और यही वजह था कि ये लोग ज़्यादातर आक्रमण तटवर्ती क्षेत्रों पे ज़्यादा करते थे। जहाँ नदियाँ हैं, इस समय सदर हैं, वहाँ ज़्यादा करते थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ, अफ़गानिस्तान के फरगना में। अफ़गानिस्तान के फरगना में इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और इनके माता का नाम था कुतुलुग निगार। इनकी माता तैमूर वंशज थी। तैमूर वंश की थी और उमर शेख मिर्ज़ा चगताई तुर्क थे। चगताई तुर्क, यानी कि बाबर के अंदर मंगोल और तुर्क दोनों का खून विद्यमान था। बाबर के पिता जब इंतकाल हो गया तब बाबर की उम्र थी 12 वर्ष और 12 वर्ष की उम्र में ये फरगना के शासक बने। बाबर का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये जब 12 वर्ष के हुए तब फरगना पर इन शासक बने, क्योंकि इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा का देहांत हो गया था। ये फरगना है, ये जो आप देख रहे हैं, ये काबुल और गजनी का क्षेत्र होगा। अफ़गानिस्तान के पास में। और ये जो क्षेत्र है ये भारत और पाकिस्तान का, उस समय ये सिंधु नदी का क्षेत्र है और पाकिस्तान ये हिंदुकुश है और ये हिमालय है। इसके उस पार गजनी और काबुल है, इधर फरगना है, इधर उज़्बेक हैं, इधर उस्मानली हैं, इधर सफवी हैं और ये समुद्र है। साथियों, जब बाबर 12 वर्ष की अवस्था में फरगना पे बैठा तो इधर उज़्बेक बहुत आक्रामक थे और उधर तैमूर की माता जो थी, उन्होंने आगे चल करके उनके वंशज जब आए तो एक के बाद एक अगर शासक मर जाता था तो औरतें इंतजार नहीं करती थी। ये हिंदू
परंपरा नहीं है, हिंदुस्तान की औरतें नहीं हैं कि अपने पति के वियोग में वो जौहर कर लेंगी। ये वहाँ की औरतें हैं जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे सदर का नाम निशान नहीं है, जहाँ पे महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। ऐसे जगहों पे अब वर्तमान में महिलाओं के सम्मान है, इसको अब ऐसा कोई मत सोचिएगा कि वर्तमान में नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इन लोगों का विस्तार था, महिलाओं को कितना सम्मान मिलता है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो यहाँ की जो महिलाएं होती थीं वो ना उम्र का ध्यान रखती थीं और ना उम्र का कोई मतलब होता था, बस वो किसी के साथ विवाह कर लेती थीं। अगर वो महिषी है यानी कि किसी सुल्तान या बादशाह की बीवी है और अगर सुल्तान मर जाता है तो वह जिसके साथ विवाह कर लेती थी वही सुल्तान बन जाता था। या ऐसा कहिए कि जो ताकतवर होता था वो शादी कर लेता था, सुल्तान बन जाता था। तो अक्सर यहाँ ये सब खेल चल रहा था। बाबर से उज़्बेकों से युद्ध बराबर होता रहा और बाबर हमेशा हारते रहे। एक बार जब बाबर समरकंद के युद्ध पे गए थे, समरकंद विजय करना चाह रहे थे, तो उज़्बेकों ने उनके सौतेले भाई जहांगीर मिर्ज़ा ये बाबर का जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का सौतेला भाई था। बाप एक था, माँ अलग थी। तो जहांगीर मिर्ज़ा को फरगना का शासक बना दिया उज़्बेकों ने। जब फरगना का शासक बना दिया तब बाबर के हाथ से समरकंद भी गया और फरगना भी गया और एक भगेड़ू के रूप में भाग करके कुछ अपने सैनिकों के साथ कहीं पे जा करके छुप गए। उसके बाद फिर एक बार समरकंद पे आक्रमण करते हैं और धीरे धीरे वो फरगना के तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबर को कोई स्थान प्राप्त नहीं होता है। वही बाबर जो भारत में मुगल साम्राज्य खड़ा कर देता है वो भारतीयों की बेवकूफ़ी है, बाबर की महानता नहीं है। बाबर ने स्थिति को, और जब जब भारत को जीता गया है किसी के भी द्वारा हो, तुर्क हों, मंगोल हों, मुगल हों, अंग्रेज हों, उसमें जिम्मेदार भारतीय ही रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एकता नहीं थी, इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, इनके अंदर क्षेत्रता की भावना और शासन का लोभ था। और यही वजह था कि ये लोभ के चक्कर में अपना हर बार गंवाते रहे, अपना अस्तित्व किसी और के हाथ में देते रहे। बाबर छोटे से राज्य को नहीं बचा पा रहा था, वही बाबर भारत को कैसे जीतेगा। लेकिन जब बाबर को लगा कि अब मुझे समरकंद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबर ने समरकंद पे 2 बार आक्रमण किया, एक बार किया 1497 में और एक बार किया 1501 में। तो समरकंद को 1497 में जीता, कुछ समय बाद फिर हाथ से चला गया, और दूसरी बार 1501 में जीता तो फिर हाथ से चला गया, और इस समरकंद के युद्ध के चक्कर में वो अपना फरगना का राज्य भी गंवा बैठे। अब बाबर के हाथ में कहीं का राज्य नहीं है। एक भगोड़ा इधर उधर भटक रहा कुछ सैनिकों के साथ भूखों मर रहा व्यक्ति कहीं पर स्थान चाह रहा था। अब इसको लगा कि कहीं भूखों मर जाने से बेहतर है युद्ध करते हुए मर जाया जाए। बाबर की कभी इच्छा ही नहीं थी कि भारत को जीत पाएगा, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी, इतना हौसला ही नहीं था। लेकिन बाबर को इतना जरूर था कि महत्वाकांक्षी बहुत था। महत्वाकांक्षी इंसान को होना चाहिए और आशावादी भी होना चाहिए, साथ ही साथ कर्म करते रहना चाहिए। बाबर जब देखा हर तरफ हमारा कोई अस्तित्व नहीं नजर आ रहा है, उस्मान अली के तरफ बढ़ते हैं तो हमें बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, फिर भी हम युद्ध जीत पाएंगे, संभव नहीं है। सफवी ताकतवर क्षेत्र था, इधर जाने का मतलब था कि मौत के मुंह में घुसना। अब बाबर के पास विकल्प बचा काबुल और गजनी, क्योंकि बाबर अपने दादी से
कहानी सुना करता था। कुछ जगह तो लिखा है कि एक बूढ़ी से कहानी सुना करता था। देखिए, कोई शासक या कोई लड़ाकू व्यक्ति किसी बूढ़ी के पास नहीं बैठता है। हाँ, बाबर को अपने दादी से प्रेम रहा होगा और अपने दादी से उन्होंने कहानी सुना था चंगेज खां का। इन्होंने कहानी सुना था तैमूर लंग का। तो इन लोगों का जब कहानी बाबर सुना तब बाबर भारत के तरफ आकर्षित होने के लगा। उसके पहले बाबर ने काबुल पर आक्रमण किया 1502 में। 1502 में आक्रमण करता है, तब यह देख पाता है कि उधर से उज्बेकों ने आक्रमण कर दिया है और ये महोदय काबुल छोड़ करके उज्बेकों से लड़ने फिर चले जाते हैं। लेकिन जब उज्बेकों से लड़ते हैं, सरियेपुल का युद्ध होता है। सरियेपुल का युद्ध 1502 ईस्वी में बाबर फिर पराजित होते हैं। 1502 ईस्वी में उज्बेक बाबर को पराजित कर देते हैं। अब इस समय उज्बेक शासक कौन है? सौबानी खान। सौबानी खान कोई जन्मजात शासक नहीं थे। ये समरकंद की तैमूरी वंश की एक महिला थी जो पहले शासक की पत्नी थी। सौबानी खान बहुत कम उम्र का था, लेकिन इस औरत ने इनसे विवाह कर लिया और विवाह करके उज्बेक और समरकंद पूरा इनके हाथ में दे दिया। उज्बेक शासक सौबानी खान ने बाबर पर आक्रमण किया और बाबर को बहुत बुरी तरह से पराजित किया। बस किसी तरह से बाबर अपनी जान बचा के भागे, वहां से जान बचाकर भाग गए। लेकिन बाबर बहुत महत्वाकांक्षी था, इसलिए अपने दुश्मनों के बारे में भी जानता रहता था। उसने ये विचार किया कि मैं कैसे युद्ध हारा हूं। कहा जाता है असफल होना मानव की प्रकृति है। यदि आप असफल नहीं होते हैं तो सफलता का मतलब नहीं जानते। लेकिन असफल होने पर भी सीखा ना जाए तो दिक्कतें हैं। सौबानी खान ने ही तुगलमा पद्धति और रूमी पद्धति अपना करके हर बार ये जीत लेता था युद्ध को। बाबर ने ये पद्धति सीख ली। तुगलमा पद्धति और रूमी पद्धति को बाबर ने सीखा और बाबर ने फिर 1504 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण कर दिया। अब काबुल और गजनी को जीत लिया और जीत करके वहीं से शासन प्रारंभ कर दिया। यानी अब काबुल और गजनी, इधर फरगना सब छोड़ दिया। वो समझ गया उधर मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो उसने क्या किया, काबुल और गजनी को जीत करके उसे अपना सेंटर बनाया। अब क्या हुआ, जब काबुल को और गजनी को जीत लिया तो उसने काबुल के जनता को हर एक व्यक्ति के पास एक चांदी का सिक्का बंटवाया। चांदी का सिक्का इसलिए बंटवाया, देखो चांदी का सिक्का बंटवाया तो क्या कहलाया, कलंदर। कलंदर कहलाया। लेकिन वो चांदी का सिक्का इसलिए बंटवाया था कि मैं नया नया व्यक्ति हूं, हर जगह हमारा राज्य चला गया है, अगर जनता यहां भी विद्रोह कर देगी तो हमारा क्या होगा। जनता विद्रोह ना करे तो समझिए चांदी का सिक्का एक घूस के रूप में दिया गया था।
अब जनता को क्या फ़र्क पड़ता है कौन शासक है, पैसा मिला खुश, ठीक है तुम राज करो, फिर पैसा देना हमको। तो जनता तो ऐसे सोचती है, उसे राज से उसे नहीं मतलब है, कौन उसका तत्कालिक हित देखता है, बाद में राजा कौन बने, गुलाम हो देश, कोई मतलब नहीं। वर्तमान में यही खेल भारत में चल रहा है। तो उस्मानी, उज़्बेक और सफवी, इससे कोई मतलब नहीं रह गया बाबर का। बाबर ने काबुल जीता और गजनी जीता। तो काबुल गजनी जीतने के बाद में अब वो भारत को जीतने के लिए सोचने लगा, लेकिन तब तक भारत की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि एक तरफ राणा सांगा, इन्होंने बाबर के पास अपना एक दूत भेजा और कहा कि आप दिल्ली पे आक्रमण कीजिए, जब आप दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तब हम आगरा पर आक्रमण कर देंगे। और उधर बाबर पहले डर भी रहा था, भारत पे आक्रमण करने के लिए बाबर डर भी रहा था। बाबर को लग रहा था कि इतने महापुरुष लोग भारत को नहीं जीत पाए, चंगेज खां, तैमूर लंग जाते हैं, कुछ दिन के चले आते हैं, फिर भारत खड़ा हो जाता है। तो डर भी रहा था। इसके पास सेना ज़्यादा नहीं थी, मात्र 12,000 सेना किसी तरह से इसके पास थी। राणा सांगा ने कहा कि हम आगरा पे आक्रमण कर देंगे, आप दिल्ली पे कर दो। और वहीं पश्चिमी सीमांत प्रांत में दौलत खां लोदी, यह इब्राहिम लोदी का सौतेला भाई था, चचेरा भाई था। इसने इब्राहिम लोदी को कर नहीं भेजा था और इसलिए दौलत खां लोदी ने अपने एक पुत्र को भेजा बाबर के पास और कहा तुम दिल्ली पर आक्रमण करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। और वहीं कुछ अन्य क्षेत्रीय जो नवाब थे, जिन्हें केवल शासक से, सुल्तान से केवल कुछ लाभ चाहिए होता था, तो हर बार एक नया, जिसे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, तो हर बार एक नया प्रधान लोग चुनने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि इसे कुछ नया मिलेगा, इसे कुछ ना कुछ मिलेगा मुझे। और यही कार्य भारत में होता रहा। यानी 4-5 लोगों ने प्रतिनिधि भेज करके बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए बुलाया, आमंत्रण दिया। बाबर समझ गया कि भारत को जीतना तो आसान है। कहा गया है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर डार पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जब हर व्यक्ति चाहता है भारत पे आक्रमण करो, तो इनके लिए तो रास्ता अपने आप बन गया। अब कोई ना भी साथ दे तो जितने लोग गए थे वो एक ना होंगे, केवल न्यूट्रल होंगे, बाबर तब भी जीत लेगा, क्योंकि उसने अपनी पद्धति तुगलमा और रूमी पद्धति को जो उज़्बेकों से सीखा था, काबुल और गजनी को जीतने के लिए उसने उसे इम्प्लीमेंट कर लिया था और सफल रहा। और इसलिए बाबर ने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। बाबर ने समरकंद को 2 बार जीता, परंतु कुछ समय बाद खो दिया। 1497 में जीता, उज़्बेकों ने सौतेले भाई जहांगीर मिर्जा को गद्दी पर बैठाया, इस प्रकार समरकंद और फरगना दोनों खो दिया। दूसरी बार 1551 में जीता, फिर भी हार गया। सर ए पुल का युद्ध में 1502 में बाबर ने उज़्बेक शासक सोबानी खान से पराजित हो गया, परंतु तुगलमा पद्धति और रूमी पद्धति को जीता। बाबर ने काबुल विजय 1504 में किया और काबुल और गजनी पर बाबर ने कब्जा कर लिया। अब बाबर का जो अभियान भारत पे शुरू हुआ, 1519 में बाबर ने बाजाओर पर आक्रमण किया। ये पश्चिमी सीमा प्रांत था बाजाओर। बाजाओर पर आक्रमण किया और बाजाओर तथा भीरा क्षेत्र को जीत लिया। यानी बाबर का भारत विजय में पहला आक्रमण और पहला विजय ये था जिसमें बारूद और तोपखाना का प्रयोग किया गया था। पहली बार बाबर ने बाजाओर के युद्ध में बारूद का और तोपखाने का प्रयोग किया था 1519 ईस्वी में।
उसके बाद में 1525 में बाबर ने पंजाब पर आक्रमण किया। और पंजाब पे शासन कौन कर रहा था? दौलत खां लोधी। याद रहे, राणा सांगा और बहलोल लोधी का पुत्र था, और दौलत खां लोधी और बहलोल लोधी का पुत्र आलम खां लोधी। इन लोगों ने, यहाँ पे बहलोल लोधी का पुत्र है तो इसलिए बहलोल लोधी हटा दीजिए। आलम खां लोधी, दौलत खां लोधी और राणा सांगा, इन तीनों लोगों ने बाबर को आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था और साथ देने का वादा भी किया था। यानी बाबर को यह पता चल चुका था कि भारत को जीतना बहुत आसान है, क्योंकि भारत को जीतने के लिए जिस पर आक्रमण करने, यानी दिल्ली पे आक्रमण करने की ये लोग बात कर रहे हैं। और यदि हम दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं तब बारी बारी से इन सबको हम मार सकते हैं, क्योंकि अगर इनमें उतनी ताकत होती कि दिल्ली को स्वयं जीत सकें तो हमें आमंत्रण नहीं देते, और यदि हमें आमंत्रण दे रहे हैं तो मतलब दिल्ली इनसे ताकतवर है, और अगर हम दिल्ली इनसे ताकतवर है उसे जीत लेंगे तो हमें इन लोगों को जीतना आसान हो जाएगा। बाबर बहुत बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन था बहुत बुद्धिमान, और उसने वही काम किया। पहले पंजाब पे आक्रमण किया, दौलत खां लोधी खड़े तो हुए सेना उन्हें लेकर के, लेकिन जैसे ही देखे कि बाबर आ गया है उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 1525 में पंजाब पे आक्रमण होता है बाबर का, और दौलत खां लोधी आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद में भारत बाबर के साथ हो जाते हैं और वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ। अब पंजाब भी जीत लिया बाबर ने। अब बाबर वहाँ से बढ़ते हैं, मतलब लाहौर जीत लिया, पंजाब जीत लिया, अब पहुँचते हैं दिल्ली। दिल्ली जीतने के लिए पानीपत के मैदान में बाबर अपनी सेना को लेकर के पहुंच जाता है, और इब्राहिम लोदी अपनी सेना को लेकर के भी पहुंच जाता है। एक तरफ सेना बाबर की, एक तरफ सेना इब्राहिम लोदी की। अब इब्राहिम लोदी के पास में माना जाता है कि कम से कम 50,000 सैनिक थे, उसमें 1,000 हाथी सेना थी। 1,000 बहुत बड़ी बात है, हाथी मारती कम थी, पैरों से कुचल देती थी। बाकी इनके पास घुड़सवार भी थे। इब्राहिम लोदी के पास सेना तो थी लेकिन ये अनुशासनहीन थी, सब लूट मार करने वाले व्यक्ति थे। और बाबर के पास में 12,000 की सेना थी, इसी में घुड़सवार भी थे, इसी में तीरंदाज भी थे, इसी में 2 तोपची भी थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये बहुत बड़े तोपची थे। तो मतलब 12,000 में सारे लोग थे, और इसी 12,000 सेना को
बाबर ने तुगलमा पद्धति को अपनाया और रूमी पद्धति को अपनाया। तुगलमा पद्धति थी कि 12,000 को सैनिकों को तोड़ करके उसे 1500 1,000 की टुकड़ी बना दिया। अब यही टुकड़ी 2 टुकड़ी को रिजर्व कर लिया, यानी 2,000 सेना, अश्रोही सेना, जिनमें से माना जाता है कि 300 के आसपास में तीरंदाज और कुछ तोपची को, मतलब कि 2,000 सेना को इन्होंने रिजर्व कर दिया 2 टुकड़ी में। और उसके बाद में 2,000 सेना को इसे जो रिजर्व कर दिया, इसे कोतल सेना बोला गया, कोतल सेना। और 2 टुकड़ी को दायां भाग और बायां भाग दे दिया गया, यानी 2,000 सेना को। और 2 टुकड़ी को इन्होंने पश्च भाग दे दिया। पश्च भाग का मतलब होता है कि पीछे से आकर के आक्रमण करना, पीछे से आकर के आक्रमण करना। यानी एक ऐसी रणनीति बनाया कि 2,000 सेना को तो इन्होंने रोक दिया 2 टुकड़ी को कि तुम शांत खाली बैठे रहो, जब आपको अनुमति दिया जाएगा तब आक्रमण करना। और 2 टुकड़ी को कहा गया कि एक इधर से 1,000, एक ऐसे और एक ऐसे। और 2 टुकड़ी को कहा गया कि आप जो है जब जरूरत पड़ेगी तो आप यहीं पे ऐसे तैयार खड़े रहिए, जब जरूरत पड़ेगी तो ऐसे जाइएगा, आक्रमण कीजिएगा। यानी कितने हो गए? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 ये हो गए। और 1,000 तोपची थे इसमें, 1,000 तोप थे जो सजाए गए थे। और इसी में से 1,000 तोप और तीरंदाज दोनों मिलाकर के थे। और 2 महत्वपूर्ण तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये बहुत तेज जो है गोला बारिश करते थे। बाकी 4,000 की सेना लेकर के बाबर आगे बढ़ा। इतनी रणनीति बाबर ने बनाई थी। इब्राहिम के 50,000 गधे यहीं पे बैठे रहे। और ये इब्राहिम लोदी का नेतृत्व था, जो नेतृत्व कौशल में निपुण नहीं था। इसने अपने सैनिकों को बाबर पर आक्रमण की अनुमति नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर गए। भारत की आबो हवा ही ऐसी थी। ये वही तुर्क जाति के लोग हैं, ये वही अफगान जाति के लोग हैं जो आक्रामक होते थे। भारत में राज करते करते ये भी भारतीय की तरह उदारवादी हो गए। यहाँ की मिट्टी में कुछ है। अब जब रात्रि का समय था, रात्रि के समय में बाबर ने 4,000 सेना को लेकर के इन पर आक्रमण कर दिया। ये सब सो रहे थे, खड़बड़ खड़बड़ उठे, अब एकदम तैयार हो गए कि आक्रमण हो गया, आक्रमण हो गया। अब युद्ध शुरू हो गया। युद्ध तो इन लोगों ने भी किया। अब कहाँ 4,000, कहाँ 50,000, हावी तो होंगे ही। ये हावी हुए कि जो बगल की सेना थी ये भी कूच कर गई। अब युद्ध और तेजी से होने लगा। इतना युद्ध में हो ही रहा था, ये लोग थोड़ा बहुत थक ही रहे थे कि जो एक बगल की और थी, पीछे से ये भी सेना आ गई। और इधर उस्ताद अली और मुस्तफ़ा गोलाबारी से एकदम ताबड़तोड़ आक्रमण कर रहे थे। साथ ही तीरंदाज इतना तेज थे कि अपना एक भी तीर मारते थे तो कोई ना कोई मरता ही था। युद्ध चरम पे पहुंच चुका था। कहा जाता है इब्राहिम लोदी युद्ध जीत भी सकता था, इतना तेजी से युद्ध हुआ। लेकिन जो रिजर्व 2,000 की सेना थी, 1,000 इधर से पहुंच गई, 1,000 इधर से। अंतिम समय में युद्ध इतना बेरुआ कि सभी को काट दिया। इब्राहिम लोदी मार दिए गए और बाबर ने युद्ध जीत लिया। यानी पानीपत का युद्ध बाबर के हाथों में था और
तुगलमा पद्धति, रूमी पद्धति को अपना करके बाबर ने युद्ध जीता और इब्राहिम लोदी मारे गए। पहला सल्तनत कालीन सुल्तान जो युद्ध के मैदान में युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था और इसमें बाबर ने बड़ी ही चतुराई पूर्वक पूरी रणनीति के साथ 12,000 के सैनिकों के साथ मात्र इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत को जीत लिया। समझिए, पूर्ण रूप से भारत उसके कदमों में आ गया। पानीपत के विजय के बाद में हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर हीरा दिया था। कोहिनूर हीरा दिया था जो हुमायूं ने ग्वालियर के शासक विक्रमजीत से प्राप्त किया था। विक्रमजीत से प्राप्त किया था। पानीपत के युद्ध में विक्रमजीत मारा गया था और पानीपत के युद्ध के बाद परिणाम यह हुआ कि लोदी वंश का समापन हो गया। पानीपत के युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी गुरु नानक देव जी थे। उन्होंने पानीपत को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। अब जब बाबर ने पानीपत को जीत लिया, दिल्ली पे अधिकार हो गया, तब उसके दिमाग में आया कि सबसे ताकतवर जो शत्रु अब है वह है राणा सांगा। इसे मारना चाहिए। अब इसके लिए बाबर ने क्या कहा कि राणा सांगा ने हमारे एक संधि के माध्यम से उन्होंने कहा था कि जब आप दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तब हम आगरा पर आक्रमण कर देंगे, और जो कि आगरा पर आक्रमण न करके उन्होंने संधि को तोड़ा है, इसलिए हम राणा सांगा से युद्ध करेंगे। ये लोग भूल गए थे कि यदि सांप को पालोगे तो विष ही देगा, कभी दूध नहीं दे सकता, अमृत नहीं दे सकता। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, स्वयं गिरोगे। पता नहीं कभी लोगों को समझ में आएगा ये बात। अब क्या आएगा, अब तो इतिहास बन गए लोग। राणा सांगा ताकतवर था और ये बात बाबर के सैनिक जानते थे कि ये इब्राहिम नहीं है जो बेवकूफ़ था, लड़ने का तरीका नहीं पता था, ये राणा सांगा है। कोई भी युद्ध कभी हारा नहीं था। राणा सांगा ने अपने जीवन में कभी कोई युद्ध हारा नहीं, कोई युद्ध हारा नहीं। और ये बात बाबर के सैनिकों को पता थी। अब बाबर ने देखा कि हमारे सैनिक राणा सांगा से इतने डर चुके हैं कि ये तो यही युद्ध हार चुके। हम राणा सांगा से कैसे युद्ध करेंगे। लेकिन बाबर कहा जाता है महत्वाकांक्षी इतना था कि हर युद्ध को मोड़ने की कोशिश करता था। बशर्ते उसने सीखा, जब काबुल में जीता, उज्बेकों से बहुत पराजित हुआ था, कई असफलताएं थी इसके सामने, इसलिए इसको इतना अनुभव हो गया था कि हमें कैसे जीतना है। बाबर के जो सैनिक थे उनमें कुछ जो सलाहकार थे, उन्होंने कहा बाबर से कि आप ज्योतिष पे विश्वास करते हैं। बोले हाँ। बोले ज्योतिष को दिखाइए। उन्होंने उलेमा को बुलाया, पंडित को बुलाया, हिंदू और मुस्लिम दोनों ज्योतिष को बुलाया और अपना हाथ दिखाया कि देखिए क्या खानवा यानी राणा सांगा से हम युद्ध जीतेंगे कि नहीं। तो उलेमा, पंडित और दोनों धर्म के ज्योतिषों ने कहा ये युद्ध आपके हाथों में नहीं है। तो बाबर ने कहा, अब उनके सैनिक सब देख रहे थे, उन्होंने खुले प्रांगण में अपने हाथ को दिखाया था। बाबर को अंदाज़ा नहीं था कि ये जो ज्योतिष हैं ये ऐसा बोल देंगे।
वो सैनिकों के साथ साइकोलॉजिकल धार्मिक रूप से खेलना चाहता था, लेकिन ज्योतिषों ने वही बात बताया जो उनके हाथों में नहीं था। बाबर ने कहा कि मेरे हाथ में ऐसी कौन सी लकीर नहीं है जो हमें राणा सांगा के युद्ध नहीं जीतने देगी। तो ज्योतिष ने बताया, तो बाबर ने एक चाकू लेकर के अपने हाथ को चीर दिया। चीर कर एक लकीर बनाई। अब कहा कि महोदय आप लोग अब बताएं कि वो लकीर जो नहीं थी मैंने बना दिया, अब बताइए मैं जीतूंगा कि नहीं। तो वहीं पर ज्योतिषों ने कहा कि अब आपको युद्ध किसी भी कीमत पे कोई हरा नहीं सकता। सैनिकों में जोश आया, सैनिकों ने अल्लाह अकबर का नारा दिया, नारे तब्बी का नारा दिया, और वहीं पर बाबर ने जिहाद का नारा दिया और कहा कि मैं किसी भी सैनिक को नहीं रोकूंगा, जो जाना चाहता है वापस अपने घर जा सकता है, लेकिन याद रहे यह युद्ध धर्म की युद्ध है, यह जिहाद का युद्ध है। जो सैनिक हमारे साथ चलेंगे, यदि हम विजय पाते हैं तो हम शपथ ग्रहण करते हैं हम गाजी का उपाधि धारण करेंगे और आप लोगों को जन्नत का सैर यहाँ भी कराएंगे। और यदि हम वीरगति को प्राप्त होते हैं, यदि हम शहीद हो जाते हैं, तो हम सीधे हूर से मिलने जन्नत में जाएंगे। तो जो जो धर्म का युद्ध करना चाहता है हमारे साथ आए, और जो जाना चाहता है वो वापस चला जाए। और बाबर ने शराब के जो सारे बर्तन थे उनको तोड़वा दिया और जिहाद का जो है घोषणा किया, साथ ही गाजी की उपाधि धारण करने की सौगंध खाई। इतना करते ही सारे सैनिकों में जोश आ गया और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। दूसरी तरफ इधर तो बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दिया था, अपने सैनिकों को तुगलमा पद्धति, रूमी पद्धति, अन्य पद्धतियों से सुसज्जित कर दिया था और 40,000 की सेना थी। दूसरी तरफ राणा सांगा जो कभी कोई युद्ध हारा नहीं था, इसके साथ आ गए थे मालवा के मेदिनी राय, महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, आलम खां लोदी। ये सब एक से बढ़कर एक धुरंधर थे और इनके पास 80,000 की सेना थी। लेकिन बात जब मारने और मरने की आ जाए, सब कुछ हो जाए, युद्ध ही, जिंदगी से मोहब्बत ना रह जाए, तब उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। और दोनों के मध्य में खानवा के मैदान में 16 मार्च 1527 को आमना सामना हुआ। बाबर ने वही पद्धति अपनाई, दो लोगों के बीच में तोप लगवा दिए और एकदम घेरा बना दिया खानवा के मैदान में। और जो पद्धति तुगलमा पद्धति थी, उसी पद्धति से राणा सांगा से युद्ध करते रहे। राणा सांगा युद्ध जीतते, उसके पहले महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, आलम खां मार दिए गए। फिर भी राणा सांगा युद्ध करते रहे। कहा जाता है राणा सांगा को इतने 17 से 18 तीर लग चुकी थी, फिर भी युद्ध में वो सैनिकों को बाबर के मारते जा रहे थे। तभी अचानक उनके आंख में तीर लग गई और फिर राणा सांगा अपने हाथी से गिर गए और उनके कुछ सैनिक इनको राणा सांगा को लेकर के भाग गए, अलग हो गए। यानी खानवा का युद्ध बाबर के हाथ में रहा और राणा सांगा पराजित हुआ। खानवा का युद्ध जीतने के बाद में जितने राजपूत सैनिक मारे गए थे, कह सकते हैं कि जितने राणा सांगा के सैनिक मारे गए थे, इसमें सभी धर्मों के लोग थे। बाबर ने उनके सरों को कटवा लिया और सिर को कटवाने के बाद में उसको एक मीनार की भांति बनवाया, ढेर लगवा दिया
और ढेर लगवा करके बाबर उस पर चढ़ करके बैठा था और वहीं पर अपने आप को गाजी की उपाधि धारण किया था, गाजी की उपाधि धारण किया और बोला कि हिंदुस्तान में कोई ताकत नहीं जो बाबर को हरा दे, एक ही तो वीर था जो मेरे कदमों के तले बैठा है। और दूसरी तरफ उन्होंने एक और शासक का उल्लेख किया था, दक्षिण भारत के कृष्णदेव राय। इनको भी ताकत और बताया था, लेकिन कभी बाबर को मौका नहीं मिला इनका आमना सामना होने का। ये विजयनगर के शासक थे। मुगल बढ़ाने के बाद में विजयनगर, बहमनी, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, चोल साम्राज्य। यानी जब ये उस पर बैठता है और गाजी की उपाधि धारण करता है तो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और अल्लाह अकबर कहते हुए अपने सैनिकों को उपहार स्वरूप कहता है और ये भी कहता है कि जो जहाँ पे जितना ज़्यादा सो सके जा कर के लड़कियों को लूट ले। और लड़कियों को लूटने के लिए जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पे कुछ औरतें पाई जाती हैं उन्हें लोग पकड़ लाते हैं। बाकी कहा जाता है कुछ ने आत्महत्या कर लिया था, जौहर कर लिया, और कुछ तो भाग करके अलग शरण ले ली, लेकिन बाबर के हाथ में नहीं लगी। लेकिन जो महिलाएं लगी भी उन्होंने छोड़ा नहीं और इनके दरिंदों ने उनको अपने कब्जे में करके उनके साथ बलात्कार किया। खानवा के युद्ध के बाद में बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया, क्योंकि मालवा का शासक मेदिनी राय राणा का सांगा के साथ में था और अब उन्हें दंडित करने के लिए 29 जनवरी 1528 को बाबर चंदेरी का युद्ध करता है। एक तरफ मेदिनी राय है और दूसरी तरफ बाबर है। बाबर ने यहाँ भी जिहाद की घोषणा किया, जिहाद का नारा यहाँ भी दिया था, और जो कि गाजी की उपाधि धारण कर चुका था तो अब उसे सर काटने में कोई दिक्कत नहीं था। युद्ध हुआ, मेदिनी राय पराजित हुआ और बाबर ने यहाँ पे भी सैनिकों के सर को एक ब्रिज बनवाया, यानी मीनार बनवाया और उस पर चढ़ करके जोर जोर से चिल्ला करके अल्लाह अकबर का नाम दिया था और एकदम बर्बरता सामने आई थी। और मेदिनी राय की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियों को बाबर ने पकड़वा लिया और अपने पुत्र, एक पुत्री को कामरान को और दूसरे को हुमायूं को गिफ्ट किया और यह कहते हुए किया कि जा करके जितना बर्बरता के साथ इसके साथ रह सकते हो जाकर रहो और इसकी चीखें हमारे कानों तक सुनाई देनी चाहिए। बहुत एक तो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने तो यहाँ तक भी लिख दिया है कि इन पुत्रियों को कहा कि चीखें आते आते इन दोनों को मर जानी चाहिए, ऐसी आवाज़ें मेरे कानों तक आनी चाहिए। पता नहीं सत्यता क्या है। फिलहाल दोनों पुत्रियों को कामरान और कामरान और हुमायूं को सौंप दिया गया। यानी कामरान के मेदिनी राय मारा गया और उपहार स्वरूप अपने पुत्रों को सौंप दिया था बाबर ने। घाघरा का युद्ध, ये बाबर का अंतिम युद्ध है। बाबर बंगाल पे आक्रमण नहीं करना चाहता था, इसलिए वहाँ के शासक नुसरत शाह को आगाह किया, परंतु अफगानों ने एक न मानी और अंत में फिर बाबर को बिहार पे आक्रमण करना पड़ा और घाघरा नदी के तट पर घाघरा नदी के तट पर युद्ध हुआ। एक तरफ बाबर थे और दूसरे तरफ अफगान। बाबर विजयी हुए, अफगान पराजित हुए और बाबर का ये अंतिम युद्ध था। बाबर और अफगानों के बीच बिहार में घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था युद्ध। बाबर इसमें विजयी हुए थे। बाबर के द्वारा लड़ा गया
यह अंतिम युद्ध था। और आगे चल करके आगरा जब वापस चले आते हैं आगरा, तब 26 दिसंबर 1930 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है और इन्हें आगरा के आरामबाग में दफना दिया जाता है और बाद में काबुल ले जाया जाता है। कहा जाता है जब बाबर बीमार पड़ गया, तो जब बीमार पड़ गया, बहुत ज़्यादा दिन तक बीमार नहीं था, 4-5 दिन तक बीमार था, तो बाबर ने कहा था कि मेरी रूह को यानी मेरी मिट्टी को काबुल में दफनाया जाएगा। लेकिन तत्कालिक रूप में राजनीतिक स्थिति के कारण हुमायूं को बादशाह बनाना था और इसलिए आगरा के आरामबाग में इन्हें दफना दिया गया। बाद में कहा जाता कि हुमायूं की पुत्री थी जो काबुल ले गई और वहाँ पे एक बाग बनवाया, काबुली बाग, और वहीं पर इनको दफनाया गया, क्योंकि बाबर को बाग बहुत पसंद था, बाग बगीचा, इसलिए वहाँ पे काबुली बाग बनवा करके वहीं पे इनको दफना दिया गया। बाबर के द्वारा किए गए अन्य कार्यों में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा, तुजुक ये बाबरी, तुजुक ए बाबरी, इसे बाबरनामा भी कहा जाता है, इन्होंने लिखा और ये तुर्की भाषा में लिखा। तुर्की भाषा में इन्होंने लिखा था और इसी में इन्होंने भारत के 2 ताकतवर शासकों का नाम बताया है। एक कहा राणा सांगा का नाम लिया और दूसरा विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय, इनका नाम इन्होंने इसी तुजुक बाबरी में मेंशन किया है। बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक सिक्का चलाया था और कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। बाकी बाबर युद्ध में इतना युद्धरत थे कि अन्य प्रशासनिक ढांचा को नहीं बना पाए थे। सुल्तान की परंपरा को इन्होंने तोड़ करके बादशाह स्वयं को घोषित किया था और बादशाहत की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। भूमि माप के लिए इन्होंने गज ये बाबरी का प्रयोग किया था। एक माप है, उसका नाम था गज ए बाबरी, उसका इन्होंने प्रयोग किया। और बाबर ने मुनय्यान नामक पदशैली का प्रयोग किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बाबर मृत्युशैया पे था तो हुमायूं को बुलाया था, जो कि हुमायूं इनके पुत्र थे, बड़े पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे, उसमें हुमायूं, कामरान, हिंदाल, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अशरीफ, ये 4 जो है बाबर के पुत्र थे, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। तो हुमायूं को बाबर ने बुलाया और हुमायूं के चचेरे यानी कि बाबर के भाई के भी 2 पुत्र थे। तो बाबर ने हुमायूं को बुलाया कि हमारे सारे पुत्रों को देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और जो कि तुम बड़े हो इसलिए उन लोगों पे कोई आँच नहीं आना चाहिए। तब हुमायूं ने पूरी जिम्मेदारी के साथ में बाबर का दिया हुआ राज्य अपने भाइयों में बांट दिया, अपना सहित, और कुछ प्रांत अपने चचेरे भाइयों को भी दे दिया। बाद में हिंदाल, असगरी
ये सब लोगों ने मिल करके षड्यंत्र रचा, वो मैं आगे बताऊंगा। और यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं। आगे चर्चा हुमायूं पे किया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सहयोग करें, समर्थन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।